नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2027 का करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे गठबंधन को लेकर चर्चाएं खूब तेज हो गई हैं। और इसी बीच एक नए गठबंधन को लेकर बड़ी चर्चा है कि यह गठबंधन होगा या नहीं होगा, या ऐसा कुछ हो सकता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के बीच गठबंधन को लेकर। दरअसल रह रह के ये सवाल उठता है कि क्या इन दोनों में गठबंधन हो सकता है या फिर भविष्य में होगा, क्योंकि एक तरफ जहां अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कमर कस चुके हैं, तो उनमें एक नाम और आता है, वो है असदुद्दीन ओवैसी का। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार बीजेपी को हराने के लिए तमाम तरह के दावे करते रहे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी बिहार में जब चुनाव लड़ते हैं तो अपनी ताकत का अंदाजा राजनीतिक दलों को करा देते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ये चाहते थे कि इंडिया अलायंस के साथ उनका गठबंधन हो, लेकिन इंडिया अलायंस के तमाम दल वो एआईएमआईएम पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते रहते हैं। और ऐसे में जब वो आरोप लगाते हैं बीजेपी की बी टीम होने का कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है, तो ऐसे में वो गठबंधन तो नहीं करेंगे। और बिहार में भी यही देखने को मिला जब असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन से बाहर रखा गया। लेकिन सीमांचल में 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम जीतती है। और जब अभी राज्यसभा चुनाव होते हैं तो जहां आरजेडी के, जहां कांग्रेस का विधायक गायब नजर आते हैं, तो वहीं एआईएमआईएम इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट करती है। यानी कि एआईएमआईएम के विधायक इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट करते हैं। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं 10 से 12 हम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो उस 10-12 सीटों पर चुनाव लड़ने से ममता बनर्जी को कोई नुकसान ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां भी आरोप लग रहा है कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम होने के नाते बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। लेकिन क्या यह ठीक है? क्या यह दावे सही हैं? अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं। जब अखिलेश यादव एक तरफ यह बात करते हैं कि हम पीडीए के तहत चुनाव लड़ेंगे और पीडीए बीजेपी को हराएगा, तो पीडीए में ए में अल्पसंख्यक को भी वो जोड़ते हैं, यानी कि एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक। अब उत्तर प्रदेश में 18 से 19% के आसपास का मुस्लिम वोट बैंक है और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को बड़ी संख्या में ये वोट बैंक मिलता रहा है। ऐसे में सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्या अखिलेश यादव अपने इस पीडीए के नारे के तहत, इस पीडीए की छतरी के तहत एआईएमआईएम को भी साथ लाएंगे? तो ये होता नजर नहीं आ रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि ऐसा क्यों नहीं होता नजर आ रहा है? दरअसल अखिलेश यादव अभी एक हाल में ही एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा एक टीवी चैनल पर कि जब उनसे पूछा गया कि क्या ओवैसी को लेकर उनकी सोच है, क्या वो चुनाव लड़ेंगे उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि जो पुराना गठबंधन हमारा है उसी के तहत चुनाव लड़ा जाएगा, यानी इंडिया अलायंस के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब ओवैसी को वो क्यों नहीं शामिल करना चाहते हैं? एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप समाजवादी पार्टी भी लगाती है। ऐसे में वो अपना सेट नैरेटिव नहीं तोड़ेगी। और दूसरी चीज कि क्या सवाल खड़े होते हैं, ओवैसी की राजनीति, एआईएमआईएम की राजनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों के लिए खतरा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनकी राजनीति बहुत हद तक मुस्लिम वोटर्स पर डिपेंड करती है। अब आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में जहां 18% के आसपास का मुस्लिम वोट बैंक है, तो कई सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां ये मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक साबित होता है। मैं कुछ सीटों की बात कर रहा हूं जो टॉप 10 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक साबित होता है, यानी कि वहां पर मुस्लिम वोट बैंक की तादाद अच्छी खासी है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट है, वहां 60 से 65% का मुस्लिम वोट बैंक है। संभल में 55 से 60% के आसपास का है। अमरोहा में 50 से 55% के आसपास का है। रामपुर में 50% के आसपास का है। ऐसे ही स्वार है, ठाकुरद्वारा है, मुरादाबाद नगर है, बिजनौर है, नजीबाबाद है और नकुड़ है। ये सब सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा का वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है। यहां यानी कि मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक साबित होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर गठबंधन
ओवैसी और अखिलेश के बीच नहीं होता है तो जाहिर सी बात है एआईएमआईएम यहां चुनाव लड़ेगी जरूर, क्योंकि ये सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं और एआईएमआईएम अपनी जमीन तैयार करने के लिए उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है। अब ऐसे ही और भी कई सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक की संख्या अच्छी खासी सामने आती है, 30 से 40% की संख्या सामने आती, क्योंकि बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम वोट बैंक है। ऐसे में अखिलेश यादव अगर एआईएमआईएम से गठबंधन नहीं करते हैं और एआईएमआईएम इन सीटों पर जहां मुस्लिम बाहुल्य वोट है वहां चुनाव लड़ती है तो फिर सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को होगा, यानी कि अगर सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो उसको होगा। अब जाहिर सी बात है कि जो मैंने कहा कि पहला कारण यह नजर आता है कि एक तो बीजेपी की बी टीम होने का आरोप एआईएमआईएम पर यही विपक्षी दल लगाते हैं। अब गठबंधन कर लेंगे तो वो जो आरोप है वो नैरेटिव है वही टूट जाएगा। दूसरी चीज ये है कि इन राजनीतिक दलों के मन में एक बड़ा डर भी रहता है, डर ये कि असदुद्दीन ओवैसी अगर अपनी राजनीति को स्थापित कर लेते हैं, यानी कि वो अपनी तरफ मुस्लिम वोटर्स को खींच लेते हैं, तो फिर इन राजनीतिक दलों की राजनीति कहीं ना कहीं डावाडोल नजर आएगी, क्योंकि ये राजनीतिक दल भी मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ किसी भी तरह से रखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को ही ले ले तो समाजवादी पार्टी के साथ ये वोट बैंक लंबे समय से रहा है। समाजवादी पार्टी की एमवाई की पॉलिटिक्स ही इस पर कही जाती थी कि मुस्लिम यादव जो गठजोड़ है, जो वोट बैंक है, वो सपा के साथ रहता था और सपा की नैया कई बार उसने पार लगवाई है। ऐसे में ओवैसी का चुनाव लड़ना, ओवैसी का मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर खींचना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी टेंशन की बात है। अब ओवैसी क्या उत्तर प्रदेश में कुछ कर सकते हैं कि एआईएमआईएम को जीत मिले और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल जिनके पास मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से रहा है बड़ी संख्या में, वो तोड़ा जा सके। तो अगर हम बिहार का चुनाव देखेंगे तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के राजनीतिक दल एआईएमआईएम ने कमाल किया था, 5 सीटों पर जीत दर्ज की और 2 सीटें ऐसी रही जहां बहुत कम मार्जिन से एआईएमआईएम के प्रत्याशी हारे थे। वहीं महाराष्ट्र महानगर पालिका में भी एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन किया था। अभी उसका एक परीक्षा पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगी जहां एआईएमआईएम 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश में यह चुनाव एआईएमआईएम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर एआईएमआईएम अकेले या किसी और राजनीतिक दल से माना जा रहा है, या तो एएसपी से उसका गठबंधन हो सकता है और एक बीएसपी की तरफ भी चर्चाएं चल रही हैं कि बीएसपी से भी गठबंधन की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी अपनी जमीन बड़ा मजबूत रखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। वैसे तो उत्तर प्रदेश में अभी एआईएमआईएम कोई कमाल नहीं कर सकी है, लेकिन जिस वोट बैंक की मैं बात कर रहा हूं, मुस्लिम वोट बैंक की, जो 18% के आसपास है, उस वोट बैंक ने बहुत से राजनीतिक दलों की किस्मत को चमकाने का काम किया है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर ओवैसी इस वोट बैंक को अपने साथ ले आते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी तमाम तरह के सवाल और संकट खड़ा होने लगेगा। और वहीं कांग्रेस जो अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रही है उसकी भी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है, यानी कि वो सपा के साथ चुनाव लड़ती है तब तो ये वोट बैंक एक तरफा जाता हुआ नजर आता है। अगर ओवैसी कोई कमाल ना दिखा पाए, अगर वो कमाल दिखाते हैं तो जाहिर सी बात है इस वोट बैंक में बड़ी टूट होगी। और दूसरी चीज, अगर कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन नहीं करती, अलग चुनाव किसी भी कोई ऐसी तस्वीर बनती कि वो अलग चुनाव लड़ती है, तो फिर ये वोट बैंक में सपा और कांग्रेस के बीच भी टूट होती नजर आएगी। यानी ये जो गठबंधन है सपा और एआईएमआईएम का, ये होता नजर नहीं आ रहा। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक तो एआईएमआईएम चाहे जितनी लॉयल्टी साबित कर दे, चाहे असदुद्दीन ओवैसी जितनी लॉयल्टी साबित कर दे, अभी उन्होंने बिहार राज्यसभा चुनाव में भी इंडिया अलायंस के पक्ष में उनके विधायकों ने वोट देकर अपनी लॉयल्टी साबित की, जहां आरजेडी और कांग्रेस का विधायक गायब रहे तो वहीं एआईएमआईएम के विधायक डटे रहे बीजेपी के सामने। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी की ऊपर जो बीजेपी की बी टीम होने का आरोप विपक्ष लगाता रहा है, वो नैरेटिव बड़ा कारण है कि ये गठबंधन होता हुआ कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता है। और दूसरी चीज कि इन राजनीतिक दलों को, यानी विपक्ष के राजनीतिक दलों को एक कथित तौर पर
नुकसान ये भी नजर आता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में शामिल कर लेंगे और उनकी राजनीतिक जमीन तैयार होगी जो कि मुस्लिम वोटर्स के आधार पर तैयार होगी, तो फिर भविष्य में चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनको राजनीतिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, उसमें बिखरा हो जाएगा। और ये राजनीतिक दल कभी नहीं चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक जमीन तैयार हो, वो भी उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े राज्य में जहां कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स वो निर्णायक साबित होते हैं और पूरे प्रदेश में 18% के आसपास का यह मुस्लिम वोट बैंक है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।